हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लर्न एंड लाइक में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा प्रश्नावली 3 का सी। हमने बच्चों प्रश्नावली जो 3 का सी है क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक पार्ट 1 में डाल दिया है। आज हम इनका पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। इसमें क्या करना है बच्चों, आपको समीकरण दिए गए हैं और x y का मान निकालना है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज से आपको लगातार वीडियो मिलने वाली है, क्योंकि बच्चों तबीयत ख़राब होने की वजह से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे आपका 5वां प्रश्न है। दिया गया है 1/x + y फिर +1/x - y बराबर 7। ये आपका समीकरण क्या है, एक है। दूसरा समीकरण है 1/x + y - 1/x - y = 1। अब इसको हल क्या कहना है। बहुत लोग क्या होते हैं, इसको मान लेते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ सरल बताऊंगा ताकि आपको बच्चों एग्ज़ाम में हल करने में आसानी हो, क्योंकि बड़ा खींचने पे यार बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो लगा लेते हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं लगा पाते हैं। तो देखिए आपको कहना क्या है। आप जानते हो अगर हमारा एक पक्ष बराबर है और उनके चिन्ह अलग अलग हैं, एक पक्ष में क्या मतलब, एक पक्ष में अगर एक पद बराबर है और वो क्या है बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको जोड़ लेंगे या फिर घटा लेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा 1/x + y है और यहाँ भी 1/x + y है, ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो हम घटा करके काट सकते हैं इनको। लेकिन मैं यहाँ भी देख रहा हूँ कि 1/x - y है, 1/x - y है, लेकिन ये क्या है, प्लस में है, ये क्या है, माइनस में है। तो हमको यहाँ सिर्फ जोड़ देना है। यहाँ पे क्यों हम माइनस करें, इसको माइनस करें, इसको प्लस करें, इसको माइनस करें। हमको जब यहाँ पे आसानी से काम हो रहा है तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंक समान है, चिन्ह विपरीत हैं, घट के 0 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे कट जाएगा। तो आपको ऐसे ही कहना है, यहाँ कोने में लिख देना कि समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर। बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके, मैं न्यू बुक से पढ़ा रहा हूं, आपको बता दूं, ये जो नई बुक आपकी लॉन्च हुई है मैं उससे पढ़ा रहा हूं, पुरानी बुक से नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि बहुत बच्चों के पास पुरानी बुक नहीं है। ओके, चलिए अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इनको जोड़ लेंगे। तो आप जानते हो बच्चों कि हर जब बराबर रहते हैं तो अंश आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं। तो आपका हो जाएगा 1 और 1 2 हो गया, और हर को तो नीचे जो है उसको हम लिख ही देते हैं x + y। अब देखिए 1 कट जाएगा क्योंकि समान है, चिन्ह विपरीत हैं, घट के 0 हो गया, बराबर यहाँ पे 7 1 आपका कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखो आपको क्या कहना है। आप जानते बच्चों कि हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। मैं आपको बहुत गजब का तरीका सिखाऊंगा। देखिए आप इसके नीचे 1 लिख सकते हो ना, तो आप जानते हो कि जब इधर भी 1 भिन्न है, इधर भी 1 भिन्न है, तो हर से हर भी कट सकता है, अंश से अंश भी कट सकता है। अगर कट रहा है तो काट दो। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 1 के 2, 2 चौका 8, अंश से अंश कट गया। बस अब आपको सिर्फ गुणा कराना है। क्या कराना है उसको देखो, तिरछा गुणा करा लो। 1 का गुणा 1 में तो आपका 1 ही होगा, और x + y का गुणा 4 में तो आपका हो जाएगा 4x + y। तो चाहे इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, बराबर 1 1 के आप यहाँ पे 1 कर सकते हो। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको क्या कहना है, x + y। देखो x + y बराबर, यहाँ आपका 4 गुणा कर रहा है तो इसमें आपका क्या करेगा, भाग कर लेगा। ये जो आपका नया बना है ना, इसको आप समीकरण नंबर 3 दे देना, क्योंकि अभी हम x + y का मान नहीं निकाल पाए हैं। ये तो हमारा हो गया अभी x + y का मान। चलिए अब हम फिर देखते हैं यहाँ पे x - y का मान कैसे निकालेंगे उसको देखिए। तो हमको क्या कहना पड़ेगा,
फिर यही समीकरण लिखना पड़ेगा। देखिए 1/x प्लस वाई फिर प्लस 1/x माइनस वाई बराबर 7। ये आपका समीकरण नंबर 1 था। फिर 1/x प्लस वाई फिर माइनस 1/x माइनस वाई बराबर 1। ये आपका क्या था, समीकरण नंबर बच्चों 2 था। तो आपने क्या किया था, इसको काट करके x प्लस वाई का मान निकाला था। अब इसको काट करके x माइनस वाई का मान निकाल लो और आराम से हल कर लो। अब की बार आपको क्या करना पड़ेगा, अब की बार हमको बच्चों घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसको काटना है। तो मैं क्या करूँगा, घटा दूँगा। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आपका प्लस और यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा। अब देखिए ए कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि ए प्लस में है, ए आपका क्या है, माइनस में है। अब इसका भी चिन्ह प्लस, इसका भी चिन्ह प्लस, अब ए जुड़ जाएगा। तो देखिए 1 और 1 आपका 2 हो गया, नीचे आप x माइनस वाई लिखोगे, फिर बराबर 7 में से 1 घटाओगे तो आपका आए कितना, 6। फिर आप इसके नीचे 1 लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था। अब देखो 2 1 के 2, 2 त्याई 6। फिर वही काम कर लो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ कर लो। तो यहाँ पे यहाँ करोगे तो आपका जगह 3x माइनस का y बराबर 1 1 के आपका कितना हो गया, 1 हो गया। चलिए अब फिर यहाँ से x माइनस वाई निकालोगे तो 3 यहाँ पे गुणा कर रहा है, तो इसमें क्या करेगा, आपका भाग कर लेगा। ये आपका समीकरण नंबर क्या हो गया, 4 हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पे समीकरण नंबर 3 बनाया है, यहाँ पे आपने समीकरण नंबर 4 बना लिया है। चलिए अब हम हल करते हैं। देखिए बच्चों, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर देखिए हम जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y माइनस में है, यहाँ y प्लस में है, तो जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे, या फिर आप मान भी रख लिया करिएगा। देखिए यहाँ पे समीकरण 3 लिखोगे तो x प्लस वाई बराबर 1/4 होगा। सवाल थोड़ा सा बड़ा है, अच्छे से आपको समझना है। फिर x माइनस वाई बराबर आपका 1/3 होगा। ये आपका समीकरण नंबर 3 है, ये आपका समीकरण नंबर क्या है बच्चों, 4 है। आइए इसको हल कर लेते हैं। अब देखिए जोड़ रहे हो तो जोड़ो, x आपका 2x हो गया। फिर यहाँ पे देखिए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 1/4 ये हो जाएगा प्लस 1/3, क्योंकि पहले इसको लिखिएगा तब इसको लिखिएगा। अब फिर देखिए 2x बराबर, इसमें आप लगाओगे भिन्न का जोड़, तो 3 का गुणा 1 में 3 1 के 3, 4 का गुणा 1 में 4 1 के 4 बटे 4 तिहाई 12, बस 2x बराबर। अब देखिए 4 3 7/12। अब फिर x का मान आपको निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 7/12, और इसी में आप 2 का गुणा कर दीजिएगा, ओके, क्योंकि अभी बटा करोगे तो उलट के इसी में आएगा। तो आपका हो गया x बराबर 7/12 दूनी 24। ये आपका फाइनल आंसर अभी x का निकल के आया है। अब हम निकालेंगे y का। देखिए बच्चों, y का निकालने के लिए आपको सिर्फ मान रखना है। किसी समीकरण में आप क्या करिए, मान रख दीजिए, आपका निकल के आ जाएगा। चाहे आप समीकरण नंबर 3 में रख दो, चाहे समीकरण नंबर 4 में रख दो। आइए हम यहाँ समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो समीकरण आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, समीकरण नंबर 3 में जिसका मान निकाले हो उसी का लिखना, x का मान रखने पर, ओके। चलिए अब देखिए समीकरण नंबर 3 आपका क्या है, x प्लस का y बराबर 1/4। अब x का मान आपका कितना आया है, 7/24, तो x के स्थान पे आप 7/24 लिखिए, फिर प्लस का y इक्वल टू 1/4 हो गया। फिर y बराबर 1/4, ये इधर जाएगा तो माइनस का 7 कितना हो गया, आपका 24 हो गया। फिर y बराबर, अब देखिए इसका हर क्या है, 24 है, इसका 4 है। क्या अगर दोनों का बराबर होता तो हम इसको घटा लेते, बिल्कुल। तो आपको कहना क्या है, ये हर को बराबर कर देना है। आसान तरीका सीखो यार। तो हम 4 में कितने का गुणा कर दे कि 24 हो जाए, तो हम जानते हैं कि
4 छंग 24 होता है, तो इसमें आपको 6 से गुणा करा देना है। लेकिन अगर हर में कराओगे तो आपको अंश में भी कराना पड़ेगा। तो आपने अंश और हर में करा दिया, तो 6 1 के 6 हो गया, फिर बटा 6 चौका 24 माइनस 7 बटे 24। अब देखिए हर हर बराबर है ना, तो घटा लीजिए। 7 में से 6 घटाओगे तो आपका 1 आएगा, नीचे आपका 24 रहेगा, लेकिन चिन्ह कौन सा, जो बड़ा है, ये 7 वाला बड़ा है, तो यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो y का मान आपका आ गया -1/24। तो ये अभी आपका 5वां फाइनल आंसर हुआ है x और y का मान। तो चलिए बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं अपना प्रश्न नंबर 6। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 6 है x + y/2 माइनस x - y/3 बराबर 8 दिया है। ये आपका समीकरण नंबर 1 है और ये आपका क्या है, समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए इसमें आपको कहना क्या है, अभी तक आप में जो x + y दिया था नीचे दिया था, तो आपने क्या किया था, ऊपर नीचे रख करके आपने काट दिया था। ओके, लेकिन इस वाले में मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताने वाला हूँ, उस टाइप से आपको नहीं कहना है। ओके, चलिए देखिए आपको कहना क्या है, आप क्या करिए, पहले एक समीकरण को ले लीजिए। आपको इनको हल करने के लिए आपके पास बहुत तरीके हैं। आप हर को बराबर कर सकते हो, इसमें 1/3 से गुणा करके, इसमें 1/2 से गुणा करके आप इसको काट सकते हो, या फिर इसको हर को बराबर करके आप क्या करते हो, यहाँ पे काट सकते हो। लेकिन 1/3 या फिर 1/2 वाले में आपको फंसना हो जाएगा, आप आसानी से उनको हल नहीं कर पाओगे। तो आसान तरीका क्या है, आप पहले समीकरण को लीजिए। आपका जो पहला समीकरण है x + का y/2 माइनस फिर x - का y/3 बराबर आपका दिया है 8। तो आप इसमें क्या करिए ना, भिन्न का घटाव लगा दीजिए, यानी कि जो आप तिरछा गुणा करते हो, यानी कि 3 का गुणा इसमें कराओ, तो 3 हो गया आपका x + का y। 2 का गुणा इसमें कराओगे तो माइनस है, तो -2। लेकिन अब इसको कोष्टक में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो बच्चों कि अगर कोई भी संख्या उसके आगे क्या लगा है, माइनस लगा है, और संख्या 2 या 2 से अधिक पदों की है, तो हमको कोष्टक लगाना पड़ता है। फिर बराबर यहाँ पे आपको 8 लिखना है, और नीचे इन दोनों का आपस में गुणा, 2×3 आपका 6 हो गया। अब देखिए क्या कहना है, अब आप क्या करिए, इनका गुणा कराइए। 3 का गुणा x में, तो आपका 3x हो गया। फिर 3 का गुणा y में, आपका 3y हो गया। फिर देखिए -2 का गुणा प्लस x में, तो माइनस गुणे प्लस आपका होता है माइनस। फिर 2 का गुणा x में 2x। अब देखिए -2 का गुणा -y में, तो दोनों क्या हैं, माइनस माइनस है, तो माइनस गुणे माइनस आपका प्लस होता है, 2y हो गया। अब बराबर, अब इसका गुणा डायरेक्ट इसमें करा देना, 6 का गुणा 8 में, तो 8 छंग 48 होता है, तो यहाँ पे 8 छंग 48 हो गया। चलिए अब फिर देखिए, x वाले को जोड़ घटा लीजिए, y वाले को जोड़ घटा लीजिए। तो यहाँ पे प्लस का 3x है, ये माइनस का 2x है, घट जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, आपका सिर्फ x बचेगा। और यहाँ पे ये दोनों आपस में देखिए प्लस प्लस हैं, तो जुड़ जाएंगे, तो 3 2 कितना आपका 5y हो गया, बराबर आपका हो गया 48। देखिए सिंपल वाला बन गया ना, आप इसको नाम दे देना समीकरण नंबर 3, राइट। चलिए अब देखिए, ये तो आपका पहला समीकरण था। अब सेम इसी टाइप से आपको क्या कहना है, दूसरे वाले समीकरण को भी हल करना है। तो देखिए दूसरा समीकरण, आपका दूसरा समीकरण है x + का y/3, फिर दिया है प्लस x - का y/4 बराबर कितना आपका 4 है। आप तिरछा गुणा कराओगे, 4 का गुणा इसमें, तो 4x + का y, फिर प्लस 3 का गुणा इसमें, 3x - का y बराबर 4, और नीचे आपको 4×3 12 कर देना है, यानी कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 का गुणा x में 4x, प्लस का 4y, फिर प्लस का 3x। अब देखिए ए प्लस में ए माइनस में, तो माइनस आएगा, कितना 3y बराबर बर चौका 48 हो गया। चलिए अब देखिए, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 4×3 7x, ये घट जाएंगे, प्लस माइनस है, तो प्लस का क्या आएगा, सिर्फ y, क्योंकि ये वाला बड़ा है, तो 4 में से 3 जाएगा, तो 1 बचेगा, तो 1 y नहीं लिखते हैं, सिर्फ y बराबर आपका आ गया कितना 48। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, आपका समीकरण नंबर
4 और 3 हो चुका है। अब इन्हीं दोनों को हल कर लो बच्चों, आपका आराम से आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को यहाँ पे उतारता हूँ। तो देखिए x + 5y = 48, ये आपका समीकरण नंबर क्या है? 3 है। और 7x + y = 48, ये आपका समीकरण नंबर क्या है? 4 है। चलिए अब हमको इसमें से किसी एक पक्ष को क्या कहना है? बराबर कहना है। तो चाहे तो मैं समीकरण नंबर 3 में अगर 7 से गुणा कर दूँ तो ये 7x हो जाएगा, तो ये बराबर होकर कट जाएगा। या फिर अगर मैं यहाँ पे y को बराबर करना चाहूँ तो इसमें हमको 5 से गुणा कराना पड़ेगा और ये क्या हो जाएगा? आपस में कट जाएंगे। चलिए तो मैं 7 से गुणा कराता हूँ, यानी कि हम x को काटते हैं, x का यहाँ पे विलोपन करते हैं। तो समीकरण नंबर 3 में हम 7 से गुणा करेंगे। तो आप यहाँ पे चाहे तो लिख दीजिएगा कि समीकरण नंबर 3 में 7 से गुणा करने पर, समीकरण नंबर 3 में 7 से गुणा करने पर, चलिए हम 7 से गुणा कर रहे हैं तो 7 का गुणा x में आपका 7x हो गया, फिर प्लस का 7 × 5 = 35, क्योंकि सभी पक्षों में होगा, बराबर 7 का गुणा 48 में। तो पहले 7 का गुणा 8 में करा लो, 7 × 8 = 56 की 6 हासिल आपका 5 आ गया। 7 चौका 28, 28 में आप क्या करोगे? 5 जोड़ोगे तो 8 × 5 = 13, यानी कि आपका हो जाए कितना? 33। 28 × 5 आपका 33 होता है। चलिए अब देखिए बच्चों, ये आपका समीकरण नंबर हो गया 5। फिर इसको उतार लीजिए समीकरण नंबर 4 को, 48। अब देखिए हमने जिसको बराबर किया है उनका चिन्ह क्या है? प्लस है, तो हम घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखो समीकरण 5 में से समीकरण 4 घटाने पर, तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये पूरा का पूरा कट गया। 35y में से एक y जाएगा तो 34y बचेगा प्लस में, क्योंकि ये वाला बड़ा है। फिर बराबर 336 में से आपको 48 घटाना है, तो मैं यहाँ पे घटा देता हूँ। 336 में से 48 उधार जाएगा तो 16 हो गया, 16 में से 8 गया, आपका 8 बचेगा। यहाँ पे देखिए 2 बचा था, 12 हो गया, उधार ले लिए तो 12 में से आपका 4 गया, तो फिर आपका कितना बचेगा? 8 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचा? 2, यानी कि 288 आ गया। कितना? 288। फिर आपको हमको y का मान निकालना है, तो 288 बटा कितना? 34। अब काट दीजिए बच्चों। तो देखिए सम संख्या है तो 2 से काट लेते हैं, तो 2 × 1 = 2, इसमें कितना बचा? 1, ये हो गया कितना? 14, तो 2 × 7 = 14। फिर यहाँ पे देखिए 2 × 1 = 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, यानी कि बच्चों जो आपका y का मान आया है कितना आया है? 144, और नीचे आपका आया है 17। ये आपका y का मान हो चुका है। बिल्कुल आराम से अगर लगाओगे, हर एक पॉइंट पे गलती नहीं करोगे तो आंसर एग्जैक्ट आपका अच्छे तरीके से आ जाएगा। चलिए हमारा x का मान निकल चुका है। अब हम यहाँ बच्चों निकालेंगे y का मान। तो देखिए समीकरण किस में रख दें आप बताओ? समीकरण चाहे तो आप यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि छोटा आपको दिख रहा है, तो इसमें रखोगे तब भी आपका वही आंसर आएगा। तो मैं समीकरण नंबर 3 में y का मान रख रहा हूँ। समीकरण 3 में y का मान रखने पर आप चाहे जिस समीकरण में रखोगे आपका वही आंसर आएगा। चाहे तो आप 4 में, 5 में, कुछ में रख लो यार, सब में वही आंसर आएगा। देखिए तो समीकरण नंबर 3 को पहले आपको उतार लेना है, जिसमें आप रखोगे उसको आपको उतार लेना है। चलिए y का मान आपका आया 144/17, तो x + 144/17, और यहाँ पे देखिए 5 ने गुणा किया है तो आप यहाँ पे 5 से गुणा करा दीजिए। तो थोड़ा सा हमको पहले लिखना था तो हम बाद में लिखे हैं। बराबर कितना हो गया? 48।
तो इसको मैं अच्छे तरीके से भी कर दूंगा x प्लस। अब देखिए 144 में आप 5 से गुणा कराओगे तो 5 चौका 20 की शून्य हासिल आपका कितना आ गया, 2 आ गया। फिर 5 चौका 20, 20 2 आपका 22, 22 की 2 हासिल आपका 2 आ गया। फिर 5 1 के 5, 5 में 2 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 7 और नीचे आपका कितना है 17 बराबर 48। तो x बराबर पहले यहाँ पे जो 48 है उसको लिखना है, इसको इधर लाओगे तो माइनस का 720 बटे आपका 17 हो जाएगा बराबर। अब 17 का गुणा 48 के साथ करा लो तो 48 गुणे 17, 7 8 56 की 6 हासिल आपका 5 आ गया। 7 चौका 28, 28 में 5 जोड़ोगे आपका हो जाएगा कितना 33, 1 8 8, 1 चक्के 4, 6 8 3 11 की 1 हासिल आपका 1 आ गया, 4 3 7 1 8 आपका आ चुका है यहाँ पे 816 माइनस 720, नीचे आपका 17 रहेगा ही। अब घटा लीजिए 816 में से 720, तो 720 घटाओगे तो आपका आएगा 6 और यहाँ पे हो गया 11, 11 में से 2 गए तो आपका आ गया 9 और यहाँ पे कैंसिल 96। तो x बराबर आपका आ गया 96 बटे 17 और ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो आपका x का मान 96 बटा 17 है और आपके y का मान 144 बटे 17 है। तो बच्चों अच्छे तरीके से पढ़ो। ओके, चलिए अब हम सॉल्व कराते हैं आपको आपका प्रश्न नंबर 7। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 7 है, दिया है 6 बटा एक्स प्लस वाई माइनस 7 बटा एक्स माइनस वाई बराबर कितना 3 दिया है। फिर 1/2 कोष्टक में x प्लस का y माइनस 1/3 एक्स माइनस का y बराबर 0 दिया है। ये आपका क्या है, समीकरण नंबर 2 है। देखिए इनको हल करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर कुछ मान लीजिए, आपको आसान भी रहेगा, मान लीजिए उससे आप हल कर सकते हो, या फिर आप इनके अंशों को बराबर करके काट करके आराम से हल कर सकते हो। तो क्या कहना चाहते हो आपकी मर्जी है। तो मैं तो बताऊंगा कि यार क्या करिए, ऊपर वाले को बराबर कर लीजिए, क्योंकि मानोगे तो आपको वहीं भिन्न का जोड़ लगाना पड़ेगा, तब भी आपका तो एक हिसाब से सही रहेगा, लेकिन फिर लास्ट में आपको बराबर करके काटना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है आप यहीं से बराबर कहना चालू कर दें। अब देखिए आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे आपका 6 है, यहाँ पे आपका 6 है। अगर यहाँ भी 6 होता और ये 2 ना होता तो आप क्या करते, घटा करके काट देते। बात सही है कि नहीं। अगर बच्चों यहाँ 2 ना होता, यहाँ भी 6 होता, यहाँ भी 6 है, हर तो हर बराबर है, तो आप क्या करते, चिन्ह बदल करके काट देते, तो आपका यहाँ पे x माइनस वाई का मान आराम से निकल जाता। करते कि नहीं, करते ना। और फिर इसके बाद इनको निकालने के बाद इनका आसानी से काम हो जाता। तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे जो लगाएं। तो चलिए, अगर आपको इस तरीके से कठिन लग रहा है तो मैं मान के ही लगा देता हूँ, कि बहुत लोग ऐसे ही बताते हैं कि मान कर ही यार लगाओ। चलिए देखिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो आपका आएगा मैं अलग और तरीके से आपको बता दूंगा, कि आपको जो अच्छा लगे वहीं आप फॉलो करिएगा। चलिए हम मान लेते हैं कि माना x प्लस वाई बराबर कैपिटल है और x माइनस वाई बराबर कैपिटल बी। हमने यहाँ पे इनको मान रखा है। अब जहाँ पे आपका x प्लस वाई है ए रखोगे, और जहाँ पे आपका x माइनस वाई है वहाँ पे आपको b रखना है। तो देखिए मैं पहले वाले समीकरण में रख रहा हूँ, तो 6 बटे x प्लस वाई यानी कि a माइनस 7 बटे x माइनस वाई यानी कि b बराबर 3 हो गया। ए आपका समीकरण नंबर, चलिए हम इसको एक ही मानते हैं, छोड़ो यार। फिर यहाँ पे 1/2 ए माइनस 1/3 बी बराबर 0 आपका समीकरण नंबर 2। आपने इतना सेट कर लिया है। अब इनको फिर सेट करिए। कैसे सेट करोगे, देखिए तिरछा गुणा करा करके। तो पहला वाला समीकरण आपका सेट हो रहा है, b का गुणा 6 में तो 6b हो गया, a का गुणा 7 में तो माइनस 7a हो गया, और नीचे आपका ab बराबर कितना 3 हो गया।
अभी तक ए आपका समीकरण नंबर 1 ही है, तो 6b माइनस 7a बराबर इसका गुणा इसमें कराओगे तो 3ab हो जाएगा। अब इसको आप समीकरण नंबर 3 दे दो। आइए इनको सेट करते हैं। तो इनका भी तिरछा गुणा होगा, 3b का गुणा 1 में तो 3b ही आएगा, 2a का गुणा 1 में तो 2a ही आएगा, और नीचे आपका 2 तिहाई 6a और b, ab बराबर कितना 0। अब फिर 3b माइनस 2a बराबर 6ab का गुणा 0 में तो आपका 0 ही होगा। ए आपका हो गया समीकरण नंबर 4। इतना बात समझ में सभी को आ गई, देख लीजिए अच्छे से। चलिए आइए अब दो यहाँ पे समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को लेकर के हल करते हैं। तो समीकरण नंबर 3, 6b माइनस का 7a बराबर 3ab, समीकरण नंबर आपका 3 है। और a 3b यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, 3b माइनस का 2a बराबर 0, ए आपका समीकरण नंबर क्या है 4 है। तो इसमें आपको अब क्या कहना है, बराबर कहना है। किसको बराबर कहना चाहते हो आप, क्या करिए यहाँ पे b को बराबर कर लीजिए। b को बराबर करोगे तो ए 6 है, ए आपका 3 है, तो इसमें आपको 2 से गुणा कराना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पे 2 से गुणा करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा समीकरण नंबर 4 में 2 से गुणा करने पर इतना हो गया। गुणा कराइए, 2 तिहाई 6b माइनस 2 दूनी 4a बराबर 0, आपका समीकरण नंबर 5 हो गया। अब 3 को यहीं पे उतार लीजिए और हल करा लीजिए। यार बहुत बड़ा ऐसे होता है, और ये सवाल याद रखना छोटा नहीं है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा। अब घटा लो, समीकरण 5 में से समीकरण 3 घटाने पर, चलो ए माइनस हो गया, ए आपका प्लस हो गया, ए आपका माइनस हो गया, कैंसिल। घटाओगे तो 7 में से 4 घटाओगे 3 आएगा प्लस में, 3a बराबर, और यहाँ पे देखिए माइनस का 3ab होगा। अब ध्यान देना, 3 से आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या बचा, सिर्फ आपका 1 बचा है, बराबर यहाँ पे माइनस का b बचा है। तो माइनस इधर लाओगे तो -1 बराबर कितना आ गया b, यानी कि आपका b का मान निकल के आया है -1। तो अब हमको क्या कहना है, a का मान निकालना है, क्योंकि हमने b का निकाल लिया है, तो हम किसी एक समीकरण में रख देते हैं। तो आइए हम समीकरण नंबर यहाँ 4 में रख देते हैं, छोटा सा है। तो समीकरण 4 में b का मान रखने पर, बच्चों हर एक पॉइंट नोट करिएगा और हमारे साथ नोट करते हुए चलिएगा। लिख लीजिए समीकरण नंबर 4। आपने b का मान निकाला है -1, तो 3 गुणे -1 -2a 0, गुणा कराओगे -3 होगा। इसके बाद -3 इधर जाएगा तो -2a बराबर 3 हो गया। अब a बराबर -3/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -2 जा कर के 3 में भाग कर लेगा, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। तो हमारा जो a का मान निकल के आया है, a आया है -3/2। चलिए अभी हमने क्या माना था, अभी हमने यहाँ पे माना था कि x + y बराबर a और x - y बराबर कितना b माना था। तो हमारा जो x + y का मान आया है कितना आया है, a बराबर -3/2 आया है, और x - y बराबर b था, तो b का मान कितना आया है, 1 आया है। तो b का मान -1 है, -1 हो गया।
अब इसको आप नाम समीकरण दे दो। आपने कहाँ तक दिया है, आपने 5 तक दिया है, तो इनको अब दे दो कितना, 6 दे दो। तो इनको मैं 6 दे देता हूँ, 6 हो गया। इसको मैं 7 दे देता हूँ, 7 हो गया। चलिए अब हल कीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हो वाई वाई कट जा रहा है, क्योंकि ए प्लस में है, ए माइनस में है, तो जोड़ना पड़ेगा। तो समीकरण 6 में समीकरण 7 जोड़ने पर देख रहे हो ना कितना बड़ा है, अच्छे सीखिएगा। अब जुड़ गया, ये आपका 2x बराबर, ये देखिए माइनस माइनस में है तो इनको पहले उतार लीजिए, माइनस का 3/2 और माइनस का कितना 1, फिर 2x बराबर। अब देखिए यहाँ पे 1 होता है, आपको भी पता है, मैंने बताया था ना, कोई भी पूर्णांक है उसके नीचे आप 1 लिख सकते हो। तो 1 का गुणा -3 में तो माइनस का 3 होगा, 2 का गुणा -1 में तो माइनस का 2 होगा, और 2 का गुणा 1 में 2 होगा। तो 2x बराबर, ये दोनों माइनस में ही जुड़ जाएंगे, 3 2 5 हो गया माइनस में, बटा कितना 2। तो x बराबर -5/2, और इसी में आपको ये जो 2 गुणा करे इसमें भाग करा देना है। तो x बराबर हो गया -5 बटा कितना 2 दूनी 4। ये अभी देखिए आपका x का मान निकल के आया है लास्ट में अभी। अब y का मान निकालना है। अब चलिए किसी एक समीकरण में हम रख देते हैं, हमारा y का भी मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे रख देते हैं समीकरण नंबर 7 में, क्योंकि छोटा हमको दिख रहा है। समीकरण नंबर 7 में x का मान रखने पर चलिए, तो x माइनस वाई बराबर क्या है, माइनस का 1 है। आपने x का मान -5/4 निकाला है, फिर माइनस का y बराबर माइनस का 1, ये इधर जाएगा, तो माइनस का y बराबर -1 पहले है उसको लिखिए, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस में है। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें। अब देखिए इसके नीचे आप 1 लिख सकते हो, मैं बहुत आसान तरीका बताता हूँ हल करने का। अब 4 का गुणा -1 में, तो 4 गुणे 1 -1 करोगे तो माइनस का 4 ही होगा, प्लस 1 का गुणा 5 में 5 हो गया, बटे 4 का गुणा 1 में 4 1 के 4 हो गया, माइनस वाई बराबर। अब देखिए घटाओगे तो कितना 5 में से -4 घटाओगे तो आपका 1 आएगा नीचे 4, ये माइनस इधर भेजोगे तो y का मान हो जाएगा -1/4। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना, ये इतने लंबे लंबे लगते हैं बच्चों, ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत लॉन्ग प्रोसेस बता रहा हूँ, नहीं, कोई भी आपको बताएगा तो इतना लॉन्ग तो होगा ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ मैंने क्या किया, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लिखने के लिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए अपने क्वेश्चन नंबर 7 का, यहाँ तक आप ले लीजिए, हो गया। अब यहीं से फिर लीजिए, ले लिया आपने। चलिए आगे देखिए, इतना ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया। अब इसी के आगे यहाँ से शुरू करिए, इसका लीजिए, यहाँ से हो गया। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना पूरा हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 से बच्चों 7 तक सॉल्व हो चुका है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग होता जा रहा है। अब इसके आगे जो 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं हम आपको पार्ट 3 में करा देंगे। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका चैनल है, इससे आपको ही आगे बढ़ाना है। मैं हिंदी भी पढ़ाऊँगा, मैथ भी पढ़ाऊँगा, विज्ञान भी पढ़ाऊँगा, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।